ये वो दो लड़कियां हैं जिन्हें पापा ने ना आपकी शादी के लिए चूज किया है। अभी आपके ऊपर डिसीजन है कि आप किससे शादी करना चाहेंगे। ये है आंशी। हाय। हाय। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में है और ये बिल्कुल मॉडर्न लड़की है। और ये जूही। नमस्ते। नमस्ते। ये गांव से है, बिल्कुल संस्कारी लड़की। अभी ये आपके ऊपर है कि आप किसे सेलेक्ट करेंगे। मैं इन दोनों लड़कियों से ना एक एक करके बात करना चाहता हूँ। पहले मैं आंशी से बात करूंगा, उसके बाद जूही से। आप जूही को लेके साइड में चले जाइए। ठीक है भैया। तो आंशी जी, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपके लिए चिल आउट करना तो बहुत नॉर्मल होता होगा ना। मतलब पार्टीज करना, घूमना फिरना, कलीग्स के साथ मस्ती करना, मजाक करना, यहाँ तक कि बॉस के साथ नाइट आउट करना, नाइट स्टैंड करना, ये सब नॉर्मल होगा। एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब जरूर करती हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए जॉब करती हूँ। मैं ये सब करने के लिए जॉब नहीं करती। और जहाँ मुझे लगता है ना कि वो एटमोस्फेयर मेरे लिए ठीक नहीं है, उस जगह से मैं तुरंत निकलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसों से ज्यादा ऊपर है। होप यू विल अंडरस्टैंड। सॉरी आंशी जी, मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ये आपको बताता हूँ। हर्ष, जी भैया। आप जूही को भेज दो। जी भैया, चलिए। जूही जी, आपने साड़ी पहनी हुई, और साड़ी हमारे देश की सभ्यता है, और आप गांव से भी हैं, और मुझे गांव के लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, शादी को लेके आपके क्या विचार है? देखो, बात ऐसी है कि शादी को लेकर तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और रही बात साड़ी की, साड़ी वाड़ी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज भी ये साड़ी ना मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती पहना के भेजा है। मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया था। और उस लड़की को देख के ना मेरा और मूड खराब हो गया। वो कितने मॉडल कपड़े पहन के आई थी, और मैं ये साड़ी, इतनी गवार लग रही हूँ मैं इसमें। और एक और बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि शादी के बाद ना प्लीज हम फैमिली में नहीं रहेंगे, क्योंकि शादी से पहले ही मैं अपनी मम्मी की टोका टाकी ना झेल चुकी हूँ। ये सब चीज ना मैं शादी के बाद झेलना नहीं चाहती। तो प्लीज शादी के बाद ना हम अलग रहेंगे। और यहाँ तक कि मुझे शॉपिंग करना, बाहर घूमना और बाहर का खाना बहुत पसंद है, और मैं ना घर पे खाना नहीं बना सकती। ठीक है जूही जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, और शादी को लेके आपके विचार भी समझ गया हूँ। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आंशी से शादी? भैया आपको तो कभी मॉडर्न लड़कियां पसंद ही नहीं थी। आपको तो हमेशा से गांव की लड़कियां, संस्कारी लड़कियां पसंद थी ना। मुझे शुरू से ही गांव की लड़की, संस्कारी लड़की, जो सूट पहनती हो, साड़ी पहनती हो, वो पसंद थी। पर मुझे ना एक चीज समझ आ गई है, जो दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो समझ गया ना? जी भैया, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गया हूँ। ठीक है, आता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगा, और मैं जिससे शादी करूंगा वो है आंशी। आंशी, क्या आप मेरे से शादी करेंगी? हाँ, लेकिन मेरी ना एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जो सवाल आपने मुझसे अभी पूछा वो कभी लाइफ में नहीं पूछोगे। आई प्रॉमिस, मैं वो सवाल कभी नहीं करूंगा, और हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चले?